नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब 2 मई को विजय जुलूस पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें, ना जीत का जश्न मनेगा और ना ही जुलूस निकाला जाएगा और इसके अलावा सर्टिफिकेट लेने भी 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे साथ। जिसके बाद अब ममता बनर्जी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जिसकी चुनाव में हार के बाद फिर से माहौल खराब करने की लगातार ममता बनर्जी फिराक में थी। जी हां, आपको बता दें, भारत में कोरोना के बेकाबू हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आपको बता दें, 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवार को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं और 4 राज्यों में चुनाव फिलहाल समाप्त हो चुका है, जबकि बंगाल में एक चरण का मतदान अभी बाकी है। 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण का यहां पर चुनाव होगा और इसके पहले चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें, चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालयों में लगातार विजय जुलूस और जश्न मनाते हैं, लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के जुलूस कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश सख्त तौर पर जारी किया है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है और इसके मुख्य वजह 5 राज्यों में हुए चुनावी रैलियों और सभाओं में जुटी भीड़ बताई जा रही थी। जिसके साथ ही आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कदम उठाया है, जिसको लेकर अब लगातार जगह जगह पर चुनाव आयोग के इस फैसले की लगातार सराहना की जा रही है। इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग पर अब तक सवाल जरूर खड़े हो रहे थे और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बंगाल में वर्चुअली रैली करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद सियासी पार्टियों के नेता हालांकि वर्चुअल रैली के जरिए जनता को अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे। बंगाल में आपको बताते चले कि 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर भी इससे पहले रोक लगा दी थी और जिस तरीके से साफ तौर पर अब जो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर साफ तौर पर आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी को भी यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग के इस बड़े फैसले को लेकर अब लगातार लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए आपको बताते चलें, ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा परिणामों के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत करती है। मैंने भाजपा की सभी राज्य इकाइयों को इस निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है। हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ इस संकट की घड़ी में आम जन की सेवा में निरंतर लगातार लगा रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस बड़े फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं आपको बता दें सीएम ममता बनर्जी की बौखलाहट भी सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सुरक्षा बंगाल में तैनात केंद्रीय बलों को वापस भेजने की मांग की है। ममता ने केंद्रीय बलों को बंगाल में कोरोना फैलाने में शामिल बताते हुए चुनाव के अंतिम चरण से पहले उन्हें वापस भेजने की मांग की है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने यह कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि कोरोना से प्रभावित इस राज्य में मौजूद 2 लाख केंद्रीय बलों को हटाया जाए, जो यहाँ पर स्कूलों, कॉलेजों और में डेरा डालकर कोविड प्रबंधन के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। बाधा डालने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनमें से 75% से ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, कृपया उन्हें अंतिम चरण में वापस ले लिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी हार के बाद साजिश रचने जा रही थी, जिस पर अब लगातार विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से हार की बौखलाहट पर लगातार इससे पहले भी चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े करती आई है, लेकिन अब जिस तरीके से ममता
बनर्जी का जो प्लान था, क्योंकि आपको बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव के बाद 2 मई को नतीजे आने थे और नतीजों से पहले जिस तरीके से लगातार टीएमसी की पार्टी को अब हार का डर लगातार सता रहा है और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी हार से घबराकर लगातार जिस तरीके से उपद्रव मचाने का काम टीएमसी की ओर से अब तक चुनाव में हमने देखा और अब भी बहुत बड़ी साजिश ममता बनर्जी करने जा रही थी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब इस पर विराम लग गया है और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी लाखों की तादाद में सुरक्षा कर्मी जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार इस चुनाव में कोई इन्फेक्टेड ना हो उसको लेकर भी लगातार वो काम कर रहे हैं बेहद मौजूदगी बहुत मुस्तैदी के साथ। लेकिन अब लगातार ममता बनर्जी इन केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस भेजने की मांग कर रही हैं और ये हवाला दिया जा रहा है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। ममता बनर्जी, जब आप तमाम चुनावी रैलियां कर रही थी तब आपको क्या इस बातों का होश था कि आप जो रैलियां कर रही हैं उससे भी कोरोना फैल सकता है? लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में आपको बताते चलें कि 7 चरण की वोटिंग हो चुकी है और टीएमसी की पार्टी बेहद बुरी तरीके से करारी हार का सामना करने वाली है, तो अब अचानक से ममता बनर्जी को ये लगता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मियों की वजह से बंगाल में कोरोना फैल रहा है और इसीलिए अब वो उन तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस भेजने की मांग करती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी मामले सामने आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उन सबके नतीजे 2 मई को आने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि इस चुनाव के जश्न में कोई बड़ी मिसहैपनिंग ना हो जाए। इसका ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया जो कि वाकई स्वागत के योग्य है, तारीफे काबिल यह फैसला है। लेकिन आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी अब इसकी गूंज लगातार सुनाई पड़ रही है। लोग तमाम तरह की बातें इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिनका इस बड़े फैसले से बड़ा नुकसान होने वाला है। जी हां, आपको बता दें लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कांग्रेस लेफ्ट को इस निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जीतना ही नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार जो अभी तक पश्चिम बंगाल की तस्वीर सामने आई है और जिस तरीके से भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसीलिए ये जो असल फैसला वो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से भारी बहुमत से बंगाल में जीतने वाली है ये उसके लिए चिंता का विषय है कि वो जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता दिल खोलकर इस बड़े फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार छटपटाहट में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग साफ तौर पर लिखते दिखाई पड़ रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ कि कोई ना, हम भाजपा का विजय उत्सव सोशल मीडिया में ही मना लेंगे, हमको इस तरीके से जुलूस निकालकर अपने पर्व को सेलिब्रेट करना नहीं आता है और क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इज द हैप्पीएस्ट पार्टी आफ्टर दिस डिसीजन बिकॉज रीजन आप सभी को पता है कि कांग्रेस के हाथ में इस बार कुछ भी नहीं आने वाला है और बिना जुलूस के अर्थात अपनी जीत को उस शिखर तक भाजपा ले जाएगी। मानो लोगों को ये लगेगा कि इस खेला शेष भी हो गया और दीदी को पता भी नहीं चला कि 2 मई कब आई और कब चली गई, क्योंकि ममता बनर्जी को तो कोई पता ही नहीं चलेगा क्योंकि 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और इसीलिए लोग ये लिख रहे हैं कि काली रात तेज सूरज की रोशनी में अनंत समा गई हो। जिस तरीके से अब ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से हम जो देख रहे थे कि किस तरीके से ममता बनर्जी खेला के नाम पर जिस तरीके से जनता के दिलों के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, इसकी बानगी हालांकि पश्चिम बंगाल में अब साफ तौर पर दिखने वाली है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार हार के डर से घबराई हुई थी, लगातार हार के डर से बौखलाई हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ आपको याद होगा कि कैसे धरने पर ममता बनर्जी बैठ गई थी और कैसे बार बार इस चुनाव आयोग पर तमाम सवाल वो खड़े कर रही थी। लेकिन अब जब चुनाव आयोग
आयोग ने ही उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। तो अब लगातार ममता बनर्जी ये बहाना मारते हुए दिखाई पड़ रही हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल है जो जगह जगह पोलिंग बूथ पर अपनी ड्यूटी के दौरान तैनात रहकर मतदान संपूर्ण कराने में लगे हुए हैं, उन पर सवाल उठाते हुए ये कह रही हैं कि उन्हें केंद्र में वापस भेज दिया जाए। और बड़ी वजह यह है कि अगर 2 मई के बाद बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाती है तो जिस तरीके से हमने इस छोटे छोटे चुनाव में जो टीएमसी का असली रूप देखा था, आप सोचिए कि हार के बाद टीएमसी का क्या रौद्र रूप सामने आएगा और क्या क्या हुड़दंग और उत्पात चीजें घटनाएं लगातार सामने आएंगी। और इसी को रोकने के लिए जो केंद्रीय सुरक्षा बल हालांकि चुनाव के दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर और चुनाव मतदान के समय वहां पर मौजूद है, और इसलिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि केंद्रीय बल के जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं उनको केंद्र वापस बुला ले ताकि वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो सके। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक ममता बनर्जी का एक बार फिर से चेहरा सामने आया है। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले कि कोरोना के लगातार हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर 2 मई को जश्न नहीं मनाया जाएगा, जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 2 ही व्यक्ति इसका प्रमाण पत्र लेने के लिए जाएंगे, बाकी सारा जो भी सेलिब्रेशन होता है उस पर फिलहाल विराम लगा दिया गया, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी को वाकई यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।